बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया 1 किलो के करीब। इसमें नमक डाला 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल दिया। फिर उसमें हमने चीनी डाली 1 टेबल स्पून। घी डाला 3 टेबल स्पून। घी पिघला हुआ 3 टेबल स्पून है। उसके बाद ईस्ट डालिए 1 टेबल स्पून। जो साशे आता है या तो वो पूरा डाल दें या 1 टेबल स्पून। गुनगुना पानी से हम इसको गूंदेंगे। अच्छी तरह गूंदने के बाद फिर इसमें ऑलिव ऑयल लगा कर 1 टेबल स्पून। फिर इसको आधे से 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद हम चिकन की प्रिपरेशन करते हैं। बॉयल्ड चिकन ब्रेस्ट लिया हमने 500 ग्राम। इसको रेशे रेशे कर लेंगे। अच्छी तरह रेशे रेशे हो जाए फिर इसमें हमने चिल्ली पाउडर डाला, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं जो आपको जायका लगता हो। लहसुन का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई लहसुन जाएंगी 3 जवें, ग्रीन हरी मिर्ची जाएंगी 2 टेबल स्पून बारीक कटी। बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया, वो भी 1 अदद थी। हरा धनिया आप 1 गड्डी का आधा हिस्सा डाल सकते हैं या आधा कप से 1 कप, जितने भी। हरा धनिया तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जितना डालें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें हमने चीज़ भी डाली है तकरीबन 1 से 1.5 कप। अच्छी तरह इसको भी कर लेंगे मिक्स। आप यहाँ पर 2 कप भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। फिर डस्ट करा हमने। उसके बाद फिर हमने एक पेड़ा बनाया। फिर पेड़े को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। फिर इस पर आमेज़ा रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, जितना भी आप भर के डाल सकते हैं उतना भर के डालें। फिर इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर अच्छे से एक पेड़ा बनाएंगे और इसको प्रेस करके इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा डस्ट आउट करेंगे। बस फिर अब इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। बस इस तरह से टैप कर करके आपको बेलना है। बस ½ इंच तक का बेल लेंगे। उसके बाद कि हमने पैन पे घी लगाना है पहले थोड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हमने नान को इस पर रखा और स्लो आंच पे हमने रखना है। तेज़ आंच पे नहीं बनाना, स्लो में मीडियम आंच पे इसको पकाना है। मतलब जब अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे। फिर इस पर हम घी लगाएंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। अगर आप चाहें तो इसी पे मक्खन भी लगा सकते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप मक्खन लगा सकते हैं। अच्छी तरह हमने इस पे भी घी लगा दिया। इसको पलट के भी लगा देंगे घी। टोटल मिला के 1 से 1.5 टेबल स्पून घी गया है इसमें। अब दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक हम इसको सेकेंगे दरमियानी आंच पे। तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इसको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि स्लो स्लो पके। अच्छी तरह सिकाई हो जाएगी इस तरह से, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ रायता भी रेडी कर लें। साथ में इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं और बिना चटनी बिना रायते के भी ये बहुत लाजवाब था। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।